नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। और खबरों की जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो एक बार फिर आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां पर शहीद मेजर ढोंडियाल को इस समय श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए तमाम लोग वहां पर मौजूद। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं मेरठ से, जहां पर शहीद अजय कुमार को श्रद्धांजलि दी जा रही है और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहां पर भी जुटे हैं। पुलवामा में आतंकियों से लोहा लेते हुए मेजर ढोंडियाल समेत 4 जवान शहीद हुए। हालांकि जैश के 2 आतंकवादियों को उन्होंने मार गिराया, लेकिन आज जब पार्थिव शरीर अपने गृहनगर पहुंचा है तो वहां की तस्वीरें आपके सामने। तो जगह यहाँ पर ये अलग अलग, देहरादून, मेरठ, रेवाड़ी, लेकिन इस समय भावनाएं और जो हुजूम वहां पर लोगों का उमड़ा है अपने वीर जवान की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए, वो लगभग एक सा ही। देहरादून की तस्वीरें, जहां कल मेजर चित्रेश बिष्ट को अंतिम विदाई दी गई। भारी जन सैलाब उस दौरान भी उमड़ा और एक बार फिर आज ये गम का क्षण देहरादून के लिए, जब एक और सपूत को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए नेता हो, मंत्री हो, आम लोग हो, परिवार हो, दोस्त हो, सब उमड़ आए हैं। मेरठ में शहीद अजय कुमार को श्रद्धांजलि दी जा रही है तो तस्वीरें रेवाड़ी की भी आप देख रहे हैं, जहां पर ऐसा लग रहा है कि मानो ये वक्त अभी थम गया है। हमारे साथ इस वक्त देहरादून से दिलीप सिंह राठौड़ मौजूद हैं। दिलीप, देहरादून के लिए ये वक्त, पूरे उत्तराखंड के लिए ये वक्त क्या कहें इसे? कल का दिन देखा जब मेजर चित्रेश बिष्ट को अंतिम विदाई दी गई, उनकी अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग उमड़े और ऐसा लग रहा है कि वक्त अपने आप को दोहरा रहा है और एक बार फिर से वही तस्वीरें गम की सूरत में हमारे सामने हैं। देखिए मीनाक्षी, देवभूमि हम इसको कहते हैं, लेकिन अब लगता है इसका नाम बदलकर वीरभूमि हो गया है। जब परंपरा रही है पहाड़ की कि जहाँ यहाँ फौज में लोग हमेशा से काम करते आए हैं, और इसके अलावा जो शहीद हुए हैं मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की अगर हम बात करें, इससे पहले जो चित्रेश जी की बात करें, तो सब लोगों ने, इन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। और जो माहौल है देहरादून का, तो शायद मेरे पास भी शब्दों की कमी पड़ता है। जो माहौल है वो ऐसा माहौल है कि हर आंखें नम है, वो भी जो जानते थे और वो भी जो नहीं जानते थे। इस समय हालात ऐसे हैं यहाँ पर कि लोगों की आंखों में तो आंसू हैं, लेकिन गुस्सा चेहरे पे बहुत ज्यादा है। आतंक के खिलाफ जो आतंक की कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से या आतंकवादियों की तरफ से होती है, उसको लेकर गुस्सा बहुत है। अगर हम मेजर ढोंडियाल के परिवार की तरफ देखें तो उनकी 3 बहनें हैं जो अब उनको कभी नहीं देख पाएंगी। उनकी पत्नी है जो कुछ समय पहले, 1 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। मीनाक्षी, ये सिर्फ एक शब्द भर नहीं कि 1 साल पहले शादी हुई थी, 3 बहनें थी। आप अंदाजा लगाइए उस परिवार की स्थिति का। उनके लिए आगे का वक्त कैसा रहेगा, आगे की जिंदगी कैसी होगी, ये समझ पाना अपने आप में बेहद मुश्किल है। मीनाक्षी, ये हमारे देश की सेना ही है, और उनका परिवार इतना मजबूत होता है कि वो ये जानता है कि जब देश के लिए बेटा चला जाता है या पति चला जाता है या भाई चला जाता है तो वो देश के नाम कर दिया जाता है। और शायद यही रीजन है कि इतना मजबूत जिगर हो जाता है पूरे परिवार का, कि वो जब परिवार के लिए जब बेटा, भाई, पति कुर्बान हो जाता है, शहीद हो जाता है, तो उसके लिए सम्मान दिल में होता है, गर्व दिल में होता है। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो अब 3 दिन में अगर आप देखेंगे, 3 दिन में 3 लोग शहीद हुए हैं।
3 दिन में तीन लोगों के शहीद होने की खबर जब हमारे माध्यम से मिली। और यही जिस बात का जिक्र यहाँ पर दिलीप कर रहे हैं, देखिए 3 शहादत राज्य से हुई हैं और ऐसे में हर दिन गम की एक नई सूरत यहाँ पर दिखाई दी। लगभग कल ऐसी ही तस्वीरें मिल रही थी जिस दौरान मेजर चित्रेश बिष्ट को विदाई दी जा रही थी, श्रद्धांजलि दी जा रही थी। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे। वीर सपूत के लिए नारे लग रहे थे, वो अमर रहे, इस बात का जिक्र हो रहा था। वीडियो हेलो, हाँ जी हाँ जी, हाँ चलो 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 सल्यूट भी मारे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कंफर्म है ना, कंफर्म है ना, वही शॉर्ट जाती है यहाँ से। हमारे साथ इस वक्त आशुतोष मौजूद है देहरादून से। आशुतोष, ये तस्वीरें जो इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, इनके लिए शब्द खोजकर ला पाना बेहद मुश्किल है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ परिवार पर अभी जो बीत रही है, जो इस इलाके के लोग हैं, लगभग हर इंसान इस गम में इस वक्त शामिल है और अंतिम श्रद्धांजलि के स्वर में अपना स्वर भी जोड़ रहा है। दरअसल मीनाक्षी, इस शहर के लिए तो दो सबसे बड़े नुकसान, पहले एक बेटा खोया चित्रेश सिंह बिष्ट, और अब इसी शहर का दूसरा बेटा मेजर वीएस ढोंडियाल, वो भी घर लौटा तो तिरंगे में लौटा। और इसीलिए यहाँ पे 2 तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एक तरफ ये जो नारेबाजी हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ अपने शहीद जवान के सम्मान में, इस नारेबाजी से वो रोष की, वो गुस्से की तस्वीर दिखती है। और दूसरी तरफ जहाँ मेजर वीएस ढोंडियाल पुलवामा में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए, उस मेजर के घर की तस्वीरें
जहां आंखें नम हैं, दिल में गुस्सा ज़रूर है, लेकिन ये भावुकता का माहौल है, क्योंकि परिवार को एक बेटा छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। तो एक तरफ जहां गुस्सा है, दूसरी तरफ गमगीन माहौल। लेकिन शहीद के परिवार को ये पता है कि ऐसे मौके पर उसे कमज़ोर नहीं होना है, क्योंकि दुश्मन चाहता है कि देश कमज़ोर हो। और इसीलिए शहीद के परिवार में, फौजी के परिवार को ये पता होता है कि एक माँ को भले छोड़कर गया बेटा भारत माँ की सेवा में गया है, और इसीलिए वो हिम्मत नहीं टूटेगी, वो हौसला कभी कम नहीं होगा। और अगर ये हौसला कम नहीं हुआ तो दुश्मन के लिए यही सबसे बड़ी चोट है कि इस देश का हौसला नहीं टूटेगा, न परिवार का, न लोगों का, न समाज का। और इसीलिए ये गुस्सा जताने के लिए ये तमाम सारे लोग, ये देखिए आसपास का जितना इलाका है, अपनी अपनी छतों पर अपने शहर के उस बेटे को देखने के लिए, उसे विदाई देने के लिए, उसे सलाम करने के लिए ये पूरा इलाका यहाँ जमा हुआ है। जितनी छतें हैं, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, हर कोई हाथों में तिरंगा लेकर, तिरंगे लिपटे उस लाल को सलामी देने के लिए, नम आँखों से आखिरी विदाई देने के लिए इस पहाड़ी शहर के तमाम सारे लोग नारे लगाते हुए इकट्ठा हो गए हैं। राजनीतिक नेतृत्व है वो आ चुका, उसने विदाई दी, सम्मान दिया और यकीन भी दिला रहा परिवार को कि देश ऐसी मुश्किल की घड़ी में परिवार के साथ है। इतनी हृदय विदारक घटना, जो पूरा घटनाक्रम हुआ कि पत्नी दिल्ली से देहरादून जा रही थी, जब रास्ते में पता चला कि पति ने शहादत दे दी। पिता है नहीं, पिता भी एयरफोर्स में रहते हुए देश की सेवा की, और जब उनका देहांत हो गया पिछले साल, 1 साल पहले शादी हुई थी, परिवार के साथ वादा किया था। उनकी जो छोटी बहन है वो यहाँ पढ़ाती हैं, उनके सहेलियों से जब बात हुई तो बताया कि भैया ने कहा था कि वो जल्दी आएंगे ताकि बहन छुट्टी मनाने जाएंगे। और कहते हैं अब तो आगे दरअसल जो लोग हैं मीनाक्षी, उनके पास भी वो शब्द नहीं है कि वो किन शब्दों में बयां करें कि उनके जानने वाले, पहचानने वालों पर क्या बीत रही है, क्योंकि ये वो मुश्किल घड़ी है जिसके बारे में कोई कभी सोचना भी नहीं चाहता। और यहाँ तमाम सारे जो लोग भी थे मीनाक्षी, कई सारे लोग जिनसे हमने बात करने की भी कोशिश की महिलाओं से, लेकिन किसी के पास दरअसल वो शब्द नहीं है कि वो आखिर कहें क्या, और नहीं कह सकते इसलिए बस सिर्फ वंदे मातरम, भारत माता की जय और मेजर ढोंडियाल अमर रहें, इन 3 नारों के साथ ये तमाम लोग अपनी श्रद्धांजलि देते हुए अपना गुस्सा भी प्रकट कर रहे हैं। मीनाक्षी, आशुतोष, आप जब ये तमाम हमें बातें बता रहे हैं तो इस दौरान हम तस्वीरें भी देख रहे हैं और लगातार परिवार की तस्वीर भी सामने है। जिस हिम्मत के साथ इस वक्त परिवार खड़ा है, बेशक आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसके बावजूद जो भाव हैं, जो हिम्मत है, इस हिम्मत को नमन, इस हिम्मत को सलाम। क्योंकि अपनों को खो देने का दर्द तो अपने ही जानते हैं, लेकिन इस वक्त ये बेटा सिर्फ इस परिवार का नहीं बल्कि इस पूरे इलाके का, इस पूरे देश का है। और यही वजह है कि घरों की छत हो, बालकनी हो, गलियां हो, आपको सिर्फ वहां पर लोग दिखाई दे रहे हैं। और ये तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं ताकि इस वक्त का गवाह बन सके जब उन्होंने अपने वीर सपूत को ससम्मान अंतिम विदाई दी, उनके अंतिम सफर का वो हिस्सा बने। और इसीलिए कहा भी गया है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही नामो निशान होगा। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल तो चले गए अपनी जिंदगी को इस देश के नाम कर, लेकिन पीछे छूट गई हैं 3 बहनें, एक पत्नी जिससे 1.5 साल पहले शादी हुई थी, एक बीमार माँ जिन्हें मेजर ढोंडियाल की शहादत के 10 घंटे बाद ये बताया गया कि बेटा शहीद हो गया है, क्योंकि बीमार थी, न जाने ये सदमा सह पाती ना सह पाती, उन परिस्थितियों में उन्हें ये जानकारी दी गई। और आशुतोष जैसा बता रहे थे, पिता एयरफोर्स में थे, लेकिन अब इस परिवार पर इस समय जो गुजर रही है, हमारे पास कोई शब्द नहीं है उसे बयां करने के लिए। लेकिन अगर आप तस्वीरों में समझ पाएं तो सोचिए, इनके सामने जो अब जिंदगी है, उस जिंदगी पर पहाड़ सा ये दर्द कितना भारी, कितना तकलीफदेह है, लेकिन फिर भी ये हिम्मत है जिसके सहारे वो खड़े हैं इस वक्त।
तो कहीं पर गम है, गुस्सा है, नाराजगी है, तो वहीं दूसरी तरफ वो बेटा जो अपनी जिंदगी को न्यौछावर कर गया देश के नाम, उसे एक ऐसी विदाई इस वक्त दी जा रही है कि देहरादून की तमाम गलियां, सड़कें आपको पटी हुई दिखाई दे रही हैं। और आशुतोष देखिए, कभी किसी फौजी से बात हो तो वो हमेशा यही कहता है कि देश के नाम कुर्बान हो जाऊं, यही सबसे बड़ा सपना है। और ऐसी मौत को सलाम जो देश के सेवा करते हुए, देश की सुरक्षा करते हुए किसी भी जवान को नसीब हो। लेकिन फिर जब यही तस्वीरें हमारे सामने होती हैं तो ऐसा लगता है कि इन तस्वीरों के आगे जिंदगी में सब कुछ बौना हो जाता है। लेकिन बावजूद उसके मीनाक्षी, दरअसल फौजी का परिवार ये जानता है कि बेटा भले शहीद होकर के लौटा है, लेकिन देश का हौसला इससे नहीं टूटेगा। देश और मजबूत होगा और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देगा। तो एक तरफ जब आप देखते हैं कि उस परिवार में तमाम सारे लोग हैं जिनकी आंखें नम हैं, यहाँ जो लोग मेरे पीछे जमा हैं, इनमें बहुत सारे वो लोग हैं जो नहीं जानते थे, जो मेजर ढोंडियाल को हो सकता है नहीं जानते हो, इक्का दुक्का लोगों को छोड़ के, लेकिन आज भी उस शहीद को देखने के लिए, उसे विदाई देने के लिए आए हैं। यहाँ पर रोष जता रहे हैं, गुस्सा भी है दुश्मन के खिलाफ, मांग भी हो रही है कि अब कड़ा जवाब देना होगा। आप लोग यहाँ पर आए हैं अपना गुस्सा जताने के लिए। एक तरफ परिवार दुख में है, जवाब कैसे देगा देश आगे दुश्मनों को? आगे इसलिए देना चाहिए, अब हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। प्रधानमंत्री से उम्मीद है हमें कि प्रधानमंत्री कुछ करेंगे और इनकी औकात। जानते थे आप मेजर ढोंडियाल को? नहीं जानता था, फिर भी मेरे को यहाँ पे खींच लाया। देश के प्रति इन्होंने इतना समर्पण करा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जी सर। किन शब्दों में देश जवाब देगा? सर, अभी तक कर क्या रही है सरकार? 40 मर चुके हैं, 40,000 मरने चाहिए हमारी तरफ से। हमें उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। आप में से कितने लोग हैं जो मेजर ढोंडियाल को जानते थे? मैं जानता था, बहुत ही ढंग से पतंग के उड़ाने के काफी शौकीन थे। जब भी छुट्टियों में आते थे तो पतंग उड़ाया करते थे। मैं उनके यहाँ 4 साल किराए पे रहा। ऊपर वाले जो 2 कमरे उन पे किराए पर रहा। बहुत साधारण और सज्जन प्रकार के इंसान थे। कोई जानता ही नहीं था कि इतनी बड़ी पोस्ट। परिवार पर क्या बीत रही होगी ये समझा जा सकता है, लेकिन अब ये जो देश में गुस्सा है, इस गुस्से को लेकर के जवाब कैसे दिया जाए दुश्मन को? जवाब एक ही है, गोली के बदले गोली मारो। यहाँ पर रोक रही हूँ क्योंकि इस वक्त जो तस्वीरें हैं, मुझे लगता है इन पर कोई शब्द इस वक्त नहीं कहा जा सकता, इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। क्योंकि माँ, पत्नी, बहनें इस वक्त पार्थिव शरीर को चूमते हुए उसके प्रति अपने भाव प्रकट करते हुए। सर मैं जितनी में नहीं है ना, जो भी नहीं, क्योंकि बहुत बुरा ना यहाँ पे, और सीएम भी आए हैं, मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ लिख नहीं पा रहा ना, इस तरह फोन कैसे? ठीक है, हाँ, जो विजुअल चलते रहेंगे। हाँ हट जाइए पीछे।
और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।